दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, ना तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के किसी वरिष्ठ सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं, ना मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में किसी पोस्ट पर हूं, बल्कि मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का सदस्य भी नहीं हूं। लेकिन उसके बावजूद देश भर से बहुत से आर्किटेक्ट्स मेरे को अपनी समस्याओं के लिए संपर्क करते हैं और मैं उनकी समस्याएं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉरवर्ड कर देता हूं। लोगों को भरोसा है कि अशोक गोयल के पास अगर समस्या भेजी जाएगी तो उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी, और ऐसा होता भी है। और बहुत सारे मामलों में मेरे निवेदन पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने उन मामलों पर कार्रवाई करी और कुछ कार्रवाई करके कई जगह हल भी निकल गए। मैं लगातार इस बात का विरोध कर रहा हूं कि कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन या एम्पैनलमेंट के नाम पर पैसे ना वसूले। क्या फर्क पड़ता है जब आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड हैं तो कहीं पर भी 2-2.5 देने में या 10,000 या 20,000 या 50,000 देने में क्या फर्क पड़ता है। मैं समझाता हूं क्या फर्क पड़ता है। 1983 की बात है। दिल्ली से सटे एक इलाके में इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्लॉट काटे गए ताकि दिल्ली से इंडस्ट्री वहां चली जाए। बहुत सारे ऐसी जगहों पर इंडस्ट्री चल रही थी जहां पोल्यूशन फैल रहा था, और वहां के लोगों को प्लॉट काट कर आवंटित कर दिए गए। इस जगह का नाम दिया गया नोएडा। पूरा नाम था इसका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस समय देश भर में सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, सभी कॉर्पोरेशन आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करते थे, और बहुत ज्यादा फीस नहीं थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली भी तकरीबन 100 रुपए की फीस में रजिस्ट्रेशन कर देता था, 100 रुपए सालाना फीस में। और यही परिस्थिति हरियाणा के डेवलपमेंट अथॉरिटीज की थी, फरीदाबाद हो या सोनीपत हो। और यही परिस्थिति नोएडा की थी, यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्किटेक्ट से 100 रुपए मात्र की फीस लेकर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रमाण पत्र पर उनका पंजीकरण कर देती थी, यानी रजिस्ट्रेशन कर देती थी। उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाता था। हमें भी लगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 रुपए कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, और ये रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय भी इस तरीके के नहीं आए थे कि इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज या म्युनिसिपल कमेटीज को रजिस्ट्रेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास है। अब होता क्या है, हम आर्किटेक्ट्स की कोई समस्या नहीं होती। हम एक तरीके से वकील की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई केस आया, वकील की तरह प्लॉट आया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसकी प्लान्स तैयार किए, और वो प्लान्स डेवलपमेंट अथॉरिटी में या म्युनिसिपल कमेटी में सैंक्शनिंग के लिए जमा करा दिए गए। उनके सभी बिल्डिंग बायलॉज का पालन करते हुए, नियम कायदों का पालन करते हुए, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार की जो भी फाइल तैयार करनी होती है वो हम लोग करते रहे हैं, और सभी आर्किटेक्ट्स करते हैं देश के, और उसको म्युनिसिपल कमेटी में जमा करा देते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा करा देते हैं। हमारा इस सारे मामले में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। हम कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, हमें फीस मिलती है, और फीस के आधार पे जो बेहतरीन डिजाइन हमें अपने अनुभव और अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ठीक लगता है, वो डिजाइन हम सबमिट करते हैं। अब किसी भी आर्किटेक्ट का किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी म्युनिसिपल कमेटी से क्या झमेला हो सकता है? ऊपरी तौर पर अगर आप देखें तो कोई झमेला नहीं है, लेकिन माया की माया बड़ी विचित्र है। जो लोग इन डेवलपमेंट अथॉरिटी म्युनिसिपल कमेटीज में काम कर रहे होते हैं, उनको आर्किटेक्ट की बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़ी तकलीफ होती है, और बड़ी गाड़ियों से क्या, उनको तो उनकी मोटरसाइकिल से भी तकलीफ होती है। मैं 1983 की बात कर रहा हूं, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल ही थी, और मात्र 7,500 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी थी मैंने कार्टन मोटर से, कश्मीरी गेट से, राजदूत की। बहरहाल एक कॉर्नर प्लॉट था
नोएडा के नियमों के अनुसार रेजिडेंशियल प्लॉट था, नोएडा के नियमों के अनुसार अगर कॉर्नर प्लॉट है तो 3 साइड आपको खुला स्थान यानी सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। ये सेटबैक अगर हम छोड़ते तो उसको जो एरिया मेरे को मिलता था या मेरे क्लाइंट को मिलता था वो घट जाता था। मैंने वहां के सीनियर टाउन प्लानर MP गोयल साहब को निवेदन किया कि सर ये दिक्कत आएगी, एरिया घट जाएगा, तो मुझे मंजूरी दी जाए कि इसमें साइड सेटबैक ना छोड़ा जाए। MP गोयल जी को बात समझ में आई, उन्होंने कहा अशोक जी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्डिंग प्लान सबमिट कर दीजिए, साइड सेटबैक मत छोड़िए। मैंने कहा सर मैं एक लेटर दे देता हूं कि इस तरीके का, इस आशय का कि साइड सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को पत्र जारी कर दीजिए कि साइड सेटबैक बगैर छोड़े इस प्लॉट का बिल्डिंग प्लान सबमिट कर दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, और मेरे को नोएडा अथॉरिटी ने पत्र जारी कर दिया कि इस प्लॉट के लिए आपको साइड सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने उसका बिल्डिंग प्लान सबमिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। इन द मीन वाइल क्या हुआ, वहां नए साहब की नियुक्ति हो गई चीफ टाउन प्लानर के पद पे, वो थे मिस्टर केंत। इन सारी बातों की आप तस्दीक कर सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एक साहब थे अशोक मलिक जी, हमारे SPA से, उन्होंने NDR किया था। लंबे समय तक हमारे बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी अशोक मलिक जी और उनका सहकर्मी करते थे, और बाद में अशोक मलिक जी NDMC या चीफ आर्किटेक्ट के रूप में रिटायर हुए। आज भी वो तंदुरुस्त हैं, आप उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। केंद्र साहब आए तो उन्होंने देखा कि साइड सेटबैक छोड़े बगैर बिल्डिंग प्लान सबमिट हो गया। उन्होंने साइड सेटबैक वाले इस तरह के जितने केसेस थे सारे प्लॉट्स के बिल्डिंग प्लान रोक दिए, मेरा भी रोक दिया। मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा सर ये मेरा प्लान आपने क्यों रोक दिया? उन्होंने कहा जी हम इसकी नई नीति बना रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ भी नीति बनाइए, नोएडा अथॉरिटी ने मेरे को लिखित में दिया है और आप इस प्लॉट की नीति बदल नहीं सकते। हमारी उनसे गर्मागर्मी हुई और उन्होंने हमें देख लेने की धमकी दी, हमने भी उनको देख लेने की धमकी दी, और उसी दिन उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। मेरे 9-10 बिल्डिंग प्लान सबमिट हुए थे नोएडा अथॉरिटी में, और मेरे सभी क्लाइंट्स को सूचना दे दी कि आपके आर्किटेक्ट का लाइसेंस हमने कैंसिल कर दिया है, प्लीज डेब्यूट ए न्यू आर्किटेक्ट। वो क्लाइंट्स के पास चिट्ठी पहुंची, क्लाइंट्स मेरे पास दौड़े उस चिट्ठी को लेकर, अशोक जी आपका तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, अब क्या करना है? बड़ा विकट मामला था। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, मैं इसको निपटा दूंगा मैटर को। ये एक मामला है, अभी मैं इसको आगे विस्तार से समझाता हूं कि किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी को आर्किटेक्ट के बाजू मरोड़ने का एक मौका मिल जाता है। इसी तरीके का मामला मुंबई में हुआ। कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, म्युनिसिपल कमेटी के साथ झमेला हुआ उनका, जो भी चाहे लेन देन का झमेला हो, चाहे बिल्डिंग बायलॉज का झमेला हो, और म्युनिसिपल कमेटी ने बिल्डर के साथ साथ आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी और उन्होंने घोषित कर दिया कि इस आर्किटेक्ट के हम बिल्डिंग प्लान नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने यह बात स्पष्ट रूप से कही कि म्युनिसिपल कमेटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी को आर्किटेक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को प्राप्त है। अगर उनको इस आर्किटेक्ट के कार्य प्रणाली से दिक्कत है तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को कंप्लेंट करे, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सारे मामले की जांच करके अपना फैसला जो देगी, तब तक इस आर्किटेक्ट के बिल्डिंग प्लान्स को रोका नहीं जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे मामले MCD के दिल्ली के होते रहे। MCD में रजिस्ट्रेशन को लेकर झमेले हुए, लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आर्किटेक्ट्स का लाइसेंस देने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को प्राप्त है। MCD सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने MCD की अपील को निरस्त कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया। मैं नोएडा की बात कर रहा था। चीफ टाउन प्लानर साहब से मैं दोबारा मिला, मैंने कहा ये आपने गलत किया। उन्होंने कहा आपके जो मन जी में आए करिए, आपको हमारे साथ काम करना है, नोएडा में काम करना है तो आपको हमारे नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। मैंने कहा जनाब मैंने आपके नियम कायदों का पालन किया, ये लेटर आपका है, नोएडा अथॉरिटी का लेटर है, आप अपने लेटर को मानने से इनकार कर रहे हैं। कल को आपसे बड़ा कोई सीनियर टाउन प्लानर आ जाएगा, कोई आपसे बड़ा अधिकारी आ जाएगा, वो कहेगा सारी बनी बनाई बिल्डिंग को गिरा दीजिए, तो मैं क्या करूंगा?
उन्होंने मेरे को समझाया कि अशोक, मसला तुम्हारा या मेरा नहीं है, मसला नियमों का है, आपका प्लॉट है नहीं, तो आप क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हो। मेरी उस टाइम 28 साल की उम्र थी। मामला मैं हाई कोर्ट में ले जाता, मैं जीत जाता, लेकिन मेरे को सभी मित्रों ने, सभी साथियों ने ही समझाया कि मामले को आपसी समझदारी से निपटाइए। और हमने पुनः उसका बिल्डिंग प्लान सबमिट किया। तब तक उन्होंने ये नियम बना दिया था कि साइड में पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, आधे प्लॉट पे आप साइड बैक छोड़ेंगे। इस तरह के देश भर में जगह जगह मामले होते हैं जहां पर आर्किटेक्ट्स को हड़काया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, या तो पैसे खाने के लिए या किसी और कारणों से। और यही ऐसा कारण है कि मैं बार बार इस बात को उठाता हूं कि सवाल 100 रुपए के रजिस्ट्रेशन का या 500 रुपए के रजिस्ट्रेशन का या 50,000 के रजिस्ट्रेशन का नहीं है। सवाल आर्किटेक्ट के अधिकारों का है, सवाल उसके क्लाइंट्स के अधिकारों का है। तो जहां भी एम्पेनलमेंट के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, मैं वहां की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के लोकल चैप्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ अदालतों में जाए, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है। और सभी आर्किटेक्ट्स को इस मामले पे मिलकर सोचना चाहिए कि आर्किटेक्ट एक वकील की तरह है, एक कंसल्टेंट की तरह है। उसकी ना किसी से जाति दुश्मनी है, ना कोई मोहब्बत है। वो नियमों के अनुसार काम करता है और नियमों का पालन करने के लिए सभी डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कमेटीज और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और IAI को मिलकर काम करना चाहिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।